तो गाइज आज मैं तुम लोगों को स्टोरी सुनाने वाला हूँ हमारे मेन कैरेक्टर की, जो लिटरली इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि ये बंदा यार 5 साल की उम्र में डीमन किंग की आर्मी के सबसे पावरफुल सोल्जर को डिफीट कर चुका है। और अगर तुम लोगों को ये लग रहा है कि मादरा, साइतामा, गोकू ये सब सबसे ज़्यादा पावरफुल है एनीमे हिस्ट्री में, तो भूल जाओ, ये बंदा भाई उन सबसे बहुत ज़्यादा आगे है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एनीमे की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे ये हमारे मेन कैरेक्टर, जिसका की नाम वांगलिंग है, इसने हाल ही में रॉयल मैजिक अकेडमी में एडमिशन लिया है और आज यहाँ पे इसका पहला दिन है। वांगलिंग जैसे अकेडमी में एंट्री करता है, यहाँ पे इसको बुली करने वाले बंदे पकड़ लेते हैं। हर एक एनीमे में ऐसा ही होता है, ये सब पकड़ते इससे बोलते हैं जितना भी पैसा जल्दी से हमें दे दो तभी आगे जा सकते हो। ये वांगलिंग के सामने हाथ फैलाने लगते हैं। वांगलिंग को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या बोल रहे हैं। तभी इन दोनों बुली बंदों के ऊपर कोई अटैक कर देता है और अब इन्हें दूर उड़ा देता है। ये अटैक एक लड़की ने किया है। यहाँ पर ये अटैक जिस लड़की ने किया है इसका नाम है सुनरोंग। आसपास की जितने भी लड़के होते हैं यहाँ पर सुनरोंग की सुंदरता देख के इसके ऊपर फिदा हो जाते हैं। ये सभी बोलने लगते हैं ये तो वही लड़की है ना जो वो उस अमीर खानदान से बिलोंग करती है। सुन को देखने के बाद यहाँ पे जो बंदे हमारे मेन कैरेक्टर को बुली कर रहे थे ना, वो भी डर के भाग जाते हैं। इससे ये सुन से बोलते हैं जाने से पहले तुम अभी तो इसे बचा ले रही हो, लेकिन बाद में कैसे बचाओगी। सुन इनसे बोलती है मैं अगली बार भी इसे प्रोटेक्ट करूंगी। पुलिस को भगाने के बाद सुन आ जाती है वो हमारे मेन कैरेक्टर वांग के पास। ये इसे दोस्ती करने के लिए हाथ आगे कर दिया। तो हमारा मेन कैरेक्टर तुम्हारा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। ये इसे यहाँ पर एक टिप दे देता है, थोड़े पैसे देता है और अब यहाँ से चला जाता है। सुन यहाँ पे हैरान रह जाती है और आसपास के लोग भी हैरान रह जाते हैं। इसके बाद सभी अब अकेडमी में आ जाते हैं। आज सभी लोगों का पहला दिन है, इसी वजह से आज सब लोगों का टेस्ट होने वाला है। इन सबसे प्रिंसिपल यहाँ का बोलता है कि तुम सबको यहाँ पर एक सील्ड मैजिकल फ्रॉग के ऊपर अटैक करना है और उससे हमें तुम्हारा पावर लेवल पता चल जाएगा। अब हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट बारी बारी से इस सील्ड मैजिकल फ्रॉग के ऊपर अपने हिट देने लगते हैं। यहाँ पर काफी सारे बच्चे तो पहले ही डर जाते हैं इसके ऊपर हिट करने से और काफी सारे हिट करते हैं तो ये खुद ही दूर उड़ जाते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स के नाकाम होने के बाद अब यहाँ पर एक बंदा आता है जिसका की नाम है चिनचाओ। इसका काफी अहम किरदार है देखो पूरे एनीमे में, तो इसका नाम मुझे बताना पड़ेगा तुम्हें। अब ये बंदा यहाँ पर ट्राई करता है तो ये भी हिट करता है, लेकिन इसको कुछ पॉइंट मिलते हैं, ना से बेहतर कुछ पॉइंट मिल जाते हैं। चिनहाओ के जाते ही अब आता है चुनहाओ और ये भी काफी अच्छे पॉइंट यहाँ पर स्कोर कर लेता है। और इन सब के बाद आखिरकार फाइनली नंबर आता है हमारी सुन का। सुन जाती है इस फ्रॉग के ऊपर एक बहुत ही पावर लगा के हिट करती है और पहली बार ऐसा होता है कि ये फ्रॉग थोड़ा पीछे होता है और सुन को भी ज्यादा चोट नहीं आती है। सभी स्टूडेंट यहाँ पर अपना पावर लेवल पहले ही शो कर चुके हैं। तो अब आखिरी में नंबर आता है हमारे वांगलिंग का, जो कि हमारा है मेन कैरेक्टर। वांगलिंग धीरे धीरे इस फ्रॉग की ओर जाने लगता है। वांगलिंग का चेहरा देख के इस फ्रॉग को याद आ जाता है कि इसके सील होने का कारण कोई और नहीं, वो वांगलिंग ही था। वांगलिंग ने बचपन में इसे सील कर दिया था जब वांगलिंग 5 साल का हुआ करता था। ये फ्रॉग तो वांगलिंग को अपनी ओर आते हुए देख के बहुत ज्यादा डरने लग जाता है। तभी वांगलिंग सोचने लगता है मुझे बिल्कुल धीरे से हिट करना है। अब वांगलिंग अपने हाथ में थोड़ी सी एनर्जी इकट्ठी करता है और अब एक बिल्कुल धीरे से हिट देता है इस फ्रॉग को और इस फ्रॉग की यहाँ पर हालत भी बिगड़ जाती है। लिटरली नॉकआउट हो जाता है ये फ्रॉग बिल्कुल हल्के से अटैक में वांगलिंग के। और सभी स्टूडेंट ये देख के हैरान हो जाते हैं कि वांगलिंग का स्कोर होता है 999। सो ही नहीं हो रहा होता, लिटरली अनलिमिटेड स्कोर। वांगलिंग को सब लोग यहाँ पर वीक समझ रहे थे और अब यहाँ पे वांगलिंग पे सब लोगों को शक हो रहा था। तो टीचर बोलते हैं देखो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा कर सकता है, मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। सभी स्टूडेंट भी यहाँ पर टीचर की बात से सहमत हो जाते हैं क्योंकि किसी को नहीं लगता कि कोई नॉर्मल ह्यूमन ऐसा कर सकता है। इसके साथ ही अब इन सभी स्टूडेंट्स का क्लास में पहला दिन स्टार्ट हो जाता है। आज टीचर आई हुई है और इन सबको आज पहले दिन समनिंग मैजिक सिखाती हैं। टीचर स्टूडेंट को समनिंग का प्रोसेस बता देती है और अब बोलती है कि चलो अब तुम समन करो। टीचर की बात मानते हुए सभी स्टूडेंट यहाँ पर अब समनिंग चालू कर देते हैं और यहाँ पर हमारा चिनचाओ तो पता नहीं क्या ही समन कर लेता है। ये एक डंडा सा समन कर लेता है, वो भी लड़कियों वाली स्टिक समन करता है। सारे स्टूडेंट इसके ऊपर अब हंसना चालू कर देते हैं। चिनचाओ को मजाक बनाने के बाद सभी स्टूडेंट जाने लगते हैं हमारी सुन के पास, जिसने कि यहाँ पर एक बीस्ट सा समन करा है, वो भी हड्डियों वाला। टीचर सोचने लगती है देखा जाए तो सभी स्टूडेंट ने कुछ ना कुछ समन कर लिया है, लेकिन हमारा जो अभी तक वांगलिंग है अभी तक इसने कुछ भी नहीं समन करा और बस मजे मार रहा है क्लास में। ये देखने के बाद टीचर यहाँ पर बोलने लगती है वांगलिंग से तुम भी कुछ समन करो। टीचर की बात मानते हुए वांगलिंग भी यहाँ पर अब कुछ समन करने लग जाता है। वांगलिंग मन में सोच रहा होता है मुझे ज्यादा पावर नहीं यूज करनी है। वांगलिंग अपनी थोड़ी सी पावर से यहाँ पर इसी फ्रॉग को समन कर लेता है। यहाँ पर सभी स्टूडेंट यहाँ पर इस फ्रॉग को देख के डर जाते हैं। मैं तुम्हें बता दूं ये जो फ्रॉग है ना, ये डीमन किंग की आर्मी का एक मेंबर रह चुका है। जितने भी स्टूडेंट होते हैं सभी डर के भाग रहे होते हैं। टीचर अपना मैजिक यूज करती है और इस फ्रॉग को एक डॉगी में बदल देती हैं। ये फ्रॉग जैसे ही डॉगी में बदल जाता है सबको ये काफी क्यूट लगने लगता है और अब इससे कोई भी नहीं डर रहा होता है, उल्टा सब लोग इसे बहुत ज्यादा इसके साथ खेल रहे होते हैं। सीन चेंज हो जाता है। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि अगला दिन लग चुका होता है। वांगलिंग अपने फैमिली वालों के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। इसको यहाँ पर इसकी फैमिली वाले, इसके फादर एक गोली देते हैं। ये बोलते हैं ये तुम्हारी पावर को कंट्रोल करेगी, इसे खा लेना याद से। इस गोली को देखने के बाद वांगलिंग याद करने लगता है कि कैसे उसने इस परिवार में जन्म लिया था। वांगलिंग ने जैसे इस फैमिली में जन्म लिया था, वांगलिंग के पास बचपन में भी उतना ही दिमाग था जितना कि अभी इसके पास
से, और तब भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था जब ये पैदा हुआ था। उस वक्त वांगलिंग के फादर इसके लिए एक स्वॉर्ड लेके आए थे और इसके पैसे इन्होंने वांगलिंग की मदर को दे दिए थे। इन्होंने कहा था कि तुम वांगलिंग के लिए एक ड्रैगन वाली स्वॉर्ड लेती है ना, और ये पैसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तब वांगलिंग की मदर ये ड्रैगन वाली स्वॉर्ड लेके आई थी वांगलिंग के लिए, लेकिन ये स्वॉर्ड इन्होंने सेल में ली थी ताकि ये और भी ज़्यादा शॉपिंग कर सकें। और वहीं वांगलिंग के फादर ने अपने मतलब के लिए स्वॉर्ड मंगाई थी ताकि ये खुद यूज़ कर सकें स्वॉर्ड को। इसकी फैमिली वाले अभी से स्वॉर्ड पकड़ाने लगते हैं, इससे कहने लगते हैं ये लो वांगलिंग अपनी पहली स्वॉर्ड पकड़ो। वांगलिंग लेकिन इसे छूता भी नहीं है। वांगलिंग समझ जाता है कि इसकी पावर के सामने ये स्वॉर्ड टिकने वाली नहीं है, ये टूट जाएगी और इन कपल्स में लड़ाई हो जाएगी कि नकली स्वॉर्ड क्यों लेके आए हो आखिर। इसी तरह वांगलिंग याद कर रहा होता है कि धीरे धीरे वो बड़ा होता गया और वो 7 साल का हो चुका था। जब वो 7 साल का हो गया था तब उसकी पावर पे कंट्रोल ही नहीं था। ऐसे ही उसने एक बार तो अपना खुद का घर जला डाला था। और इसी 7 साल की उम्र में वांगलिंग ने इस फ्रॉग को यहाँ पर सील कर दिया था। जब वांगलिंग एक बार चिप्स लेने गया था तो ये फ्रॉग बस इसके रास्ते में आ गया था। ये फ्रॉग इससे पहले कि इसे मार देता, वांगलिंग ने इसे ही नॉकआउट करके इसे सील कर डाला था। लेकिन इसके बावजूद वांगलिंग की पावर उम्र के साथ बढ़ती रही और इसी वजह से इसके माता पिता ने यहाँ पर इसको एक गोली खिलानी चालू कर दी और इसके गले पे एक स्टिकर सा लगाना चालू कर दिया, जिससे कि इसकी पावर कम होती रहे और यहाँ पर कंट्रोल में रहे। वांगलिंग इसी पीली गोली को देख रहा होता है। रफ इसके फादर इसे कहने लगते हैं तुम चिंता मत करो, मैं और भी स्ट्रॉन्ग एमोलेट क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, मुझे पता है तुम्हारी पावर्स अभी भी बढ़ रही हैं। ओह अच्छा, तो इस पीली गोली का नाम असल में एमोलेट है। वांगलिंग एमोलेट खा लेता है और अब स्कूल में आ जाता है। आज के दिन सभी स्टूडेंट के लगे पड़े हैं क्योंकि ये सभी एक नया मॉनिटर ढूंढ रहे हैं और हमारी सुन खड़ी हुई है। ये बोल रही होती है कि मैं भी मॉनिटर बनने वाली हूँ, सभी लोग मुझे ही वोट देना। वोट मांगने तक तो ठीक था, यहाँ पर सुन तो चीटिंग करने लग जाती है। सुन बोलने लगती है कैफेटेरिया वाले से यहाँ पर सामान उसी को देना जो कि मुझे वोट देने वाला है। सुन यहाँ पर कैफेटेरिया कोई खरीद लेती है। स्टूडेंट यहाँ पर सुन के खिलाफ हो जाते हैं। ये बोलने लगते हैं ये तो कोई तरीका नहीं हुआ वोट हासिल करने का, लेकिन हमारे यहाँ पर वांगलिंग को तो मतलब ही नहीं है। वांगलिंग जाता है और सुन को वोट देता है और इसके बदले इससे नूडल ले लेता है बहुत सारे। वांगलिंग को ऐसा करते हुए देख के यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट वांगलिंग से तो मोटिवेट हो जाते हैं। गलत चीज में लोग मोटिवेट होते हैं और फिर ये सब भी काफी सारी चीजें एक्सचेंज कर लेते हैं वोट्स के बदले अपने। ज्यादातर लोगों ने तो वोट दे ही डाला है और जिन लोगों ने नहीं दिया है उनके ऊपर सुन अपना मैजिक यूज कर देती है, जिस ये एक लव मैजिक है जिससे कि अब सब लोग यहाँ पर सुन की बात मानने लग जाते हैं और ये लोग भी सुन को वोट दे देते हैं। यहाँ पर हमारे वांगलिंग से उसकी ये जो येलो गोली थी पावर कंट्रोल करने वाली गिर जाती है, जो कि सुन का बॉडीगार्ड उठा लेता है और फिर सुन को लाके दे देता है। सुन को लगने लगता है वांगलिंग ने ये गोली इसके लिए दी है और ये शायद लव वाली ही कोई गोली होगी। सुन अपने ख्याल में खो जाती है और अब पीरियड लग चुका होता है। सभी स्टूडेंट क्लास में आ जाते हैं। यहाँ पर टीचर पढ़ाना चालू कर देते हैं, लेकिन सभी स्टूडेंट के ऊपर से अब भी सुन के लव मैजिक का असर नहीं खत्म हुआ है। लेकिन कोई ये देख नहीं सकता है कि सुन के मैजिक का असर अभी भी यहाँ पर जारी है। टीचर सभी स्टूडेंट को हिस्ट्री के बारे में बता रहे होते हैं कि किस तरीके से मैजिक का क्रिएशन हुआ था। ये यहाँ पर हिस्ट्री के बारे में में लगे हुए हैं। वहीं जो हमारी सुन है वो तो वांगलिंग को देखने में लगी हुई है। वांगलिंग नोटिस कर लेता है कि सुन के हाथ में इसकी ये गोल्डन बॉल होती है। वांगलिंग इससे कहने लगता है वो मेरी है, मुझे वापस दे दो। ये वांगलिंग इशारों में बोल रहा होता है और सुन को लग रहा होता है कि वांगलिंग इसे ये खाने को बोल रहा है। वांगलिंग तो बोल रहा होता है कि मुझे वापस दे दो, लेकिन सुन को लगता है कि ये खाने के लिए बोल रहा है तो सुन यहाँ पर खा लेती है और अब सुन की हालत बिगड़ जाती है क्योंकि ये तो पावर कम करने वाली गोली थी ना। सुन की पावर इतनी ज्यादा कम हो जाती है कि इसके मैजिक का असर सभी स्टूडेंट के ऊपर से खत्म हो जाता है। सीन चेंज हो जाता है, सभी स्टूडेंट नॉर्मल हो चुके होते हैं और अब अगला दिन लग चुका होता है। यहाँ पर वापस सभी स्टूडेंट एंट्री करते हैं और सुन हमारी रॉयल एंट्री करती है क्योंकि ये काफी ज्यादा ही रिच है। वांगलिंग सुन को आते हुए देख लेता है। वांगलिंग नोटिस करता है कि इसके ऊपर भी किसी ने लव मैजिक को यूज करा हुआ है। ये शायद सुन ने ही अपने ऊपर गलती से कर लिया हुआ, ये बहुत ज्यादा यूज करती है ना लव मैजिक को। वांगलिंग इसके पास जाता है और इस लव मैजिक को तोड़ देता है। सभी लोगों को लगने लगता है कि वांगलिंग यहाँ पर सुन के बालों पे हाथ फेरा था। सुन भी गलत समझ लेती है कि वांगलिंग इसे पसंद करता है और आसपास के लोग भी गलत समझ लेते हैं। सीन यहीं से चेंज हो जाता है और अब क्लास में आ जाता है। यहाँ पर आज टीचर सभी स्टूडेंट को पिल बनाना सिखाने वाली है। ये सभी लोगों को बताने लगते हैं कि पिल को कैसे बनाया जाता है और ये डेमो देते हुए बता रही होती है और ये इतनी जल्दी पिल को बना देती हैं कि मतलब स्टूडेंट तो समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब टीचर पूछती है क्या तुम लोगों को समझ में आया तो सभी लोग हाँ कर देते हैं, हाँ हमें आ गया समझ में। सभी स्टूडेंट अब पिल बनाना चालू कर देते हैं। ये सभी घर से बर्तन लेकर आए हैं पिल बनाने के लिए क्योंकि इन्हें पिछले दिन ही बता दिया गया था। यहाँ पर देखा जाए तो सभी लोग अलग अलग तरह के बर्तन लेके आए हैं, लेकिन हमारा वांगलिंग ये एक ओवन लेके आया है जो देखने के बाद तो चुनाव हैरान रह जाता है कि ये बंदा एक ओवन यूज करने वाला है। ज्यादातर स्टूडेंट तो यहाँ पर कुछ खास इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं पिल बनाने के लिए, लेकिन चिन्हाओ यहाँ पर एक पौराणिक बर्तन लेके आया है जो कि इसके फादर के थ्रू इसे दिया गया है। और वहीं हमारी सुनरोंग ये एक हाईटेक ओवन लेके आई है जो कि इसकी फैमिली के थ्रू दिया गया है इसको यूज करने के लिए। और इन सभी के बीच में सबसे अनोखा टूल यहाँ पर हमारा वांगलिंग यूज कर रहा है जो कि एक ओवन यूज कर रहा है, अपने किचन से लेके आ गया लगता है। सभी स्टूडेंट्स इंग्रेडिएंट्स सब रेडी कर चुके हैं और अब ये सभी अपने अपनी मशीनों में डाल देते हैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स और फिर इंतजार करने लगते हैं कि कब हमारी ये जो पिल है जो बन के रेडी होगी। सभी स्टूडेंट के साथ यहाँ सब बढ़िया चल
चल रहा था, लेकिन तभी चैन का बर्तन फट जाता है और यहाँ इसकी पिल भी बेकार हो जाती है। ये भागने लग जाता है, ये बोलता है कि मेरे से मेरे फादर का दिया वो बर्तन टूट गया, वो मुझे जान से मार डालेंगे, वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल था उनके लिए। चैन की वो सबका ध्यान यहाँ डिस्ट्रैक्ट हो गया था। इसी बीच हमारा ये जो डॉगी है ये चुन का बर्तन खा जाता है। इसके अंदर जो पिल थी इसके अंदर से, क्योंकि इसे काफी अच्छी एनर्जी यहाँ पर महसूस हो रही थी, ये खा जाता है। लेकिन तभी इसके पीछे यहाँ पर हमारा वांगलिंग आ जाता है। ये बोलता है चलो जल्दी से उस बर्तन को वापस निकाल दो। ये डॉगी तो लेकिन वांगलिंग की बात मानता नहीं है, ये छत से नीचे कूद जाता है, जिसके पीछे वांगलिंग भी छत से नीचे कूद जाता है। लेकिन इस डॉगी ने यहाँ पर वांगलिंग को डिस्ट्रैक्ट कर दिया था, ये दूसरी छत पे आ गया था। लेकिन वांगलिंग अब इसे बर्तन छीन लेता है और इसे लात मार के नीचे फेंक देता है। वांगलिंग अब चैन का बर्तन ले जाने लगता है वापस चैन के पास। चैन इसके हाथ में देख लेता है वांगलिंग के हाथ में इसका बर्तन, ये पूछने लगता है तुम्हारे हाथ में आखिर मेरा बर्तन कहाँ से आया, ये मुझे दे दो जल्दी से। वांगलिंग इसे समझाने लगता है कि ये डॉगी ने खा लिया था और इसीलिए ये वांगलिंग इसे वापस देने आ रहा था चैन के पास ही। वांगलिंग से चैन बोलता है हे तो क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। वांगलिंग जिसके पास इसका बर्तन फेंक के मारता है और बोलता है मैंने तुमसे कह दिया ना डॉगी ने खा लिया था, अपने बर्तन से ही पूछ लो। वांगलिंग ने क्योंकि यहाँ पर चुनहाव को इसका बर्तन फेंक के पास किया था, इसी वजह से चुनहाव को गुस्सा आ जाता है और अब ये इस लिक्विड वाली गन से फायर कर देता है वांगलिंग के ऊपर। लेकिन इसके पीछे चैन आ जाता है जो कि इस लिक्विड वाली चीज को जो भी है ये पी लेता है और अब ये बेहोश हो जाता है। इसको बेहोशी की हालत में देख के वांगलिंग अब इसे ठीक करने लग जाता है, लेकिन तभी इसे चुनहाव रोक देता है। ये बोलने लगता है रुक जाओ, हमें इसे ठीक करना होगा जल्द से जल्द, वरना इसके लिए कुछ ठीक नहीं होने वाला, चलो अब हम इसे यहाँ से जल्दी से लेके चलते हैं। चैन को लेकर के दोनों ही अब लैब में आ जाते हैं। यहाँ पर सोचने लगते हैं आखिर इसका इलाज कैसे करना है। तभी चुनहाव बोलने लगता है इसका हम गोल्डन पिल से इलाज कर सकते हैं, तो चलो अब हम उसे बनाना शुरू कर देते हैं। चुनहाव गोल्डन पिल को बनाने के लिए रेसिपी रेडी करने लग जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर डॉग आ जाता है और वापस चुनहाव के बर्तन को खाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन अब की बार ये इससे पहले कि वापस बर्तन खा लेता चुनहाव का, चुनहाव यहाँ पर इसको फ्रीज कर देता और अब ये दोनों इसे पकड़ लेते हैं। इन दोनों को पता चलता है कि इस डॉगी के पास यहाँ पर टाइम की पावर है, ये चाहे तो टाइम को आगे या पीछे कर सकता है। तो ये यहाँ पर इस टाइम की पावर से इसकी गोली को जल्दी बना लेते हैं, इस गोल्डन पिल को, ताकि ये जल्द से जल्द ठीक कर सके चिनचाओ को। तभी इन दोनों को पता चलता है कि टीचर अब अंदर आ रही है क्लास के अंदर, लेकिन चुनहाव ने तो अभी तक अपने पिल नहीं बनाई है जो कि टीचर ने इन दोनों से बनाने को बोली थी। चुनहाव वांगलिंग से बोलता है कि तुम कुछ करो, मैं जब तक टीचर को बाहर जाके रोकता हूँ। तो अब ये बाहर आ जाता है टीचर को रोकने के लिए, लेकिन टीचर तो इसे डायरेक्ट धक्का देके अंदर ही आ जाती है। ये चुनहाव का बर्तन देखने लगती है कि क्या इसने अभी तक पिल बनाई है या नहीं बनाई, लेकिन ये जैसे इसके बर्तन को ओपन करती है तो पिल तो बन के रेडी हो चुकी होती है ऑलरेडी, जो देखने के बाद चुनहाव को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन वांगलिंग की पिल यहाँ पर जल चुकी होती है। चुनहाव को लग रहा होता है कि वांगलिंग ने अपनी पिल इसे दे दी है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। वांगलिंग की पिल तो इसके ओवन की वजह से चली है, इसका ओवन है ही ऐसा कमजोर ओवन जो इस पिल की हीट को बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। अब चुनहाव वांगलिंग को अपना सच्चा दोस्त मानने लगता है। सीन चेंज हो जाता है, वांगलिंग, चुनहाव और चैन सभी के सभी अब तीनों ही पार्क में आके बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर जैसे चैन को होश आता है, बताता है चुनहाव कि हमने तुम्हारा बर्तन ठीक कर दिया है। चुनहाव चैन से बोलता है कि इसमें सबसे ज्यादा हेल्प यहाँ पर वांगलिंग ने करी है। अब ये सुनने की बात तो चैन भी यहाँ पर वांगलिंग को अपना दोस्त मांगने लगता है और ये तीनों की अब अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं अगले दिन का सीन डायरेक्ट, जहाँ पे कि वांगलिंग क्लास में बैठा हुआ होता है। तभी इसके पास सुनरोंग आकर के डेट के लिए पूछने लगती है, जो कि देखने के बाद सभी स्टूडेंट हैरान रह जाते हैं। वांगलिंग यहाँ से कोई जवाब नहीं देता, लेकिन तभी वांगलिंग नोटिस करता है कि सुंगरोंग के ऊपर कोई स्कोप कर रहा होता है और यहाँ पर ये लोग इसे निपटाने की फिराक में होते हैं। वांगलिंग यहाँ पर इन्हें घूर करके इन्हें डरा देता है। ये स्नाइपर सब कुछ नहीं कर पाते हैं। वहीं पर यहाँ हमारा चैन बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि सुनरोंग ने यहाँ पर पूछा किससे, वांगलिंग से पूछा, डेट के लिए इससे नहीं पूछा। बंदे को इतना बुरा लग जाता है कि बुरी तरह रोने लग जाता है। कंट्रोल कर रहा होता है आंसू पे, लेकिन कंट्रोल ही नहीं हो रहा होता है। थोड़ी देर में अब टीचर भी क्लास में आ जाते हैं। ये आकर के बोलने लगते हैं वांगलिंग से तुम्हें प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। प्रिंसिपल सर का नाम सुन के वांगलिंग बोलता है ठीक है। फिर वांगलिंग ने जब यहाँ पर हाँ करा था तब सुंगरोंग भी यहाँ पर खड़ी हुई थी। इसे लगने लगता है कि वांगलिंग ने यहाँ पर इसको डेट के लिए हाँ कराया और अब ये खुश हो जाती है। सब जगह बात भी फैल जाती है कि वांगलिंग और सुनरोंग साथ में डेट पे जाने वाले हैं, क्योंकि सुनरोंग काफी पॉपुलर भी है और काफी अमीर भी है। वांगलिंग अब आ चुका है प्रिंसिपल सर के सामने। ये प्रिंसिपल सर इससे बोलने लगते हैं टीचर को जाने के लिए, और टीचर जैसे ही जाते हैं प्रिंसिपल सर वांगलिंग से बोलने लगते हैं आप वही है ना मास्टर जिसने कि बहुत समय पहले जब आप छोटे थे तब आपने उस डीमन फ्रॉग को हराया था और फिर आपने नाम दे दिया था कि उसे मैंने हराया है। वांगलिंग यहाँ पर सोचने लगता है प्रिंसिपल सर को ये बात पता कैसे चली, बहुत समय पहले इसने तो इनकी याददाश्त मिटा दी थी, अब ये इनकी याददाश्त फिर से मिटा देता है और बोलता है नहीं उसे आपने भी हराया था और अभी की मेमोरी भी ये मिटा देता है। प्रिंसिपल सर की मेमोरी मिटाने के बाद अभी क्लास से बाहर जाता है, जहाँ इसे इसके क्लास टीचर मिल जाते हैं। ये वांगलिंग से पूछने लगते हैं आखिर क्या बात हुई आप लोगों के बीच में। वांगलिंग बोलता है कुछ भी नहीं, और अब ये डॉगी के पास आ जाता है। इसके बाद वांगलिंग आराम से अपने बेड पे सोने में लगा हुआ होता है। यहाँ पर इसी वक्त इसे सपने आने लगते हैं कि सुनरोंग इसे डेट के लिए पूछने लगती है, तो वांगलिंग बहुत ज्यादा डर जाता है और अब नींद से उठ जाता है। लेकिन ये जैसे ही खिड़की पे आता है ये नोटिस करता है कि सुनरोंग तो सच में अपने गार्ड के साथ यहाँ इसका इंतजार कर रही होती है। ये बोल रही होती है जल्दी चलो हमें डेट पे जाना है। वांगलिंग इसे यहाँ पर देखे पर्दे फेड़ कर आकर के अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। इसे लगता है इसके मॉम डैड तो इसे जाने नहीं देंगे, लेकिन इसके मॉम डैड बोलते हैं तुम्हें डेट पे जाना चाहिए, वो लड़की कितनी सुंदर है, वो बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है, जाओ अब जल्दी से जाओ। पेरेंट्स भी यहाँ पर हाँ कर देते हैं और अब वांगलिंग यहाँ पर जाने में काफी नखरे कर रहा होता है, तो पेरेंट्स इसके इसको घर से बाहर निकाल देते हैं और अब वांगलिंग
वांगलिंग पे कोई और रास्ता तो बचता नहीं है, तो ये डेट पे जाने लगता है और असासियन भी लगे हुए होते हैं यहाँ पर सुनरोंग को असासिनेट करने में। इन्हें बस मौका चाहिए सुनरोंग को मारने का। वांगलिंग सुनरोंग की कार में बैठ जाता है और अब डेट पे इसके साथ जाने लग जाते हैं। यहीं पे सुनरोंग वांगलिंग को बताती है कि ये लोग डेट पे जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी जगह पर, जो कि इसके ग्रैंडफादर ने सिर्फ इसके लिए बनवाई थी। इसके ग्रैंडफादर ने कहा था कि ये उस जगह पे तभी जाए जब इसका लवर इसके साथ में हो। वांगलिंग हैरान हो जाता है ये सोचने के बाद, तो सुन रहा हूँ क्या लगती है मैं तो बस मजाक कर रही थी। वैसे उस जगह का नाम है हेवनली पैराडाइज। थोड़ी देर में ये लोग अब उस जगह पे पहुंच भी जाते हैं और जो असासियन इनका पीछा कर रहे थे वो भी इनके पीछे पीछे यहाँ पर आ चुके होते हैं। ये लोग यहाँ पर सीधा जैसे ही देखते हैं कि सुनरोंग सामने खड़ी है, ये सुनरोंग के ऊपर गोली चला देते हैं, लेकिन वांगलिंग यहाँ पर अपने मुंह से इस बुलेट को रोक देता है। अब वांगलिंग को ये कारनामा करते हुए सुनरोंग और इसके बॉडीगार्ड देख लेते हैं। वांगलिंग नोटिस करता है कि इन्हें अब सब पता चल चुका है, तो वांगलिंग इनकी याददाश्त यहाँ पर मिटा देता है। वांगलिंग ने यहाँ पर इन्हें एक बार नाकामयाब कर दिया, लेकिन ये लोग तो हारी नहीं मानते हैं, आगे भी कोशिश करते रहते हैं और वांगलिंग भी यहाँ इन्हें हर बार नाकामयाब करता रहता है और ऐसे ही याददाश्त भी मिटाता रहता है सुनरोंग की बार बार, ताकि इसे कुछ याद ना रहे। यही सब करते करते वांगलिंग को शाम हो जाती है। ये बंदे शाम तक हारी नहीं मानते और वांगलिंग भी यहाँ डेट भी करता है और इन बंदों को रोकता भी रहता है। वांगलिंग ने यहाँ पर सुनरोंग के संग सारे ही झूलों के मजे ले लिए और असासियन के संग भी काफी मजे ले लिए और अब यहाँ पे इकलौता झूला बचा हुआ है जो कि यहाँ का सबसे बड़ा झूला है, जायंट व्हील। सुनरोंग और वांगलिंग दोनों अब लास्ट झूले में बैठ जाते हैं जो कि है जायंट व्हील, और इनके बैठते ही यहाँ पर असासियन भी बैठ जाते हैं। अब जायंट व्हील जैसे टॉप पे पहुंचता है, सुनरोंग और वांगलिंग के डब्बे में आ जाते हैं ये दोनों ही असासियन। ये सुनरोंग के सर पे बंदूक रख देते हैं और बोलने लगते हैं हम बाद में तुम्हें मारेंगे, हम एक काम करते हैं पहले इस लड़के को मारते हैं। ये वांगलिंग को मारने की धमकी देने लगते हैं, तो फिर सुनरोंग बीच में आ जाती है और इनसे बोलने लगती है देखो तुम मुझे मार दो लेकिन इसे कुछ मत करो। सुनरोंग यहाँ पर रोना चालू कर देती है क्योंकि यहाँ पर इसे डर लगने लगता है कि यहाँ पर वांगलिंग की इसकी वजह से जान खतरे में। वांगलिंग को ये सब देख के गुस्सा आ जाता है और वांगलिंग इन दोनों को ये आसमान में उड़ा देता है छत तोड़ के। वांगलिंग सुनरोंग से कहने लगता है देखो ये जो मैंने अभी अभी किया है इसके बारे में किसी को मत बताना, और ये इस बात का सीक्रेट रखने को कहता है। यहाँ पर सुनरोंग भी मान जाती है इस बात के लिए। थोड़ी देर में आतिशबाजी भी चालू हो जाती है और जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती है। सीन चेंज हो जाता है, अगले दिन वापस सुनरोंग स्कूल में आती है जहाँ पर इसे वांगलिंग मिलता है और वांगलिंग के दोस्त भी मिलते हैं। यहाँ पर अब सुनरोंग की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई होती है क्योंकि सब लोगों को पता चल चुका है शैडो फैक्शन नाम की एक असासियन टीम है जो कि पीछे पड़ी हुई है सुनरोंग के मारने के। इसी वक्त प्रिंसिपल सर सीधा आते हैं सुनरोंग के पास और ये बोलने लगते हैं सुनरोंग से और इसके बॉडीगार्ड से तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इस स्कूल में बिल्कुल सेफ हो, हमने भी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है। सुनरोंग को तो यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है ये किस सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो मैं तुम्हें बता दूं पिछले दिन यहाँ पर वांगलिंग ने फिर से यहाँ पर सुनरोंग की याददाश्त मिटा दी थी जब दो असासियन इसे मारने आए थे और इसने प्रिंसिपल सर को फिर से श्रेय दे दिया था कि इन्होंने उन दोनों असासियन को हराया था। बस इसी तरह से सब लोगों को पता चल गया शैडो फैक्शन के बारे में और प्रिंसिपल सर वापस हीरो बन गया और वांगलिंग को और सुनरोंग को इन्होंने बचाया सबकी नजरों में। प्रिंसिपल अपने सभी स्टूडेंट को दिखाते हैं अपनी सिक्योरिटी, इन्होंने कितनी टाइट सिक्योरिटी रख रखी है और फिर ये अपने ऑफिस में ले जाकर बैठा देते हैं अपने स्टूडेंट्स को। इनसे कहने लगते हैं तुम्हें यहाँ पर बैठ जाओ, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, हम तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल सेफ रखेंगे। लेकिन यहाँ पर इनके जो स्टूडेंट है तो किसी से नहीं डर रहे होते हैं, उल्टा ये तो मस्त गेम खेल रहे होते हैं। सीन हट के शैडो फैक्शन पे आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ के जो लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि सिक्योरिटी कितनी ज्यादा कमजोर है। एक बंदे को देखते हैं जो कि शैडो फैक्शन नाम का होता है, ये काफी सारे गार्ड्स को नॉकआउट पहले ही कर चुका होता है। इस बंदे को कैमरे में नोटिस भी कर लिया हमारे प्रिंसिपल सर ने ये बंदा, लेकिन कैमरे को ही तोड़ डालता है और बोलने लगता है ये तो बहुत आसान होने वाला है मेरे ख्याल से। प्रिंसिपल सर को लग रहा था कि इनके बच्चों को डर लगने लगा होगा इस बंदे को देख करके। ये अपने बच्चों से बोलते हैं तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इनके स्टूडेंट्स बोलते हैं नहीं हमें कोई डर नहीं लग रहा है, बस हमें दोबारा डिस्टर्ब मत करना। इसके बाद हम एक और नए बंदे को देखते हैं शैडो फैक्शन की जिसका की नाम है येंग। आते ही काफी सारे गार्ड्स को यहाँ पर नॉकआउट कर डालते हैं और इसी वक्त वांगलिंग के क्लास टीचर भी यहाँ पर आ जाते हैं और ये इस बंदे से लड़ना चालू कर देते हैं। ये काफी मजाक भी उड़ा रहा होता है इनका कि काफी मोटे हैं, ये कैसे इनका सामना करेंगे, पर हमारे टीचर तो काफी अच्छे से लड़ रहे होते हैं इस बंदे से। यह इतना इंपॉर्टेंट मैटर पड़ा हुआ है और हमारे वांगलिंग को इसे अपने नूडल्स ही पड़ रही है कि वाह इसे डिस्काउंट मिल रहा है नूडल्स पे। और यहाँ फिर वापस हम देखते हैं कि येंग से लड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम तो हो रही होती है हमारे टीचर को, लेकिन ये तो इसका मजाक बना रहे होते हैं यहाँ पर। शैडो फैक्शन का ये बंदा येंग समझ जाता है कि ये टीचर को नहीं हरा सकता तो यहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन तभी वांगलिंग गेट खोल देता है डिस्काउंट लेने जाने के लिए। यहाँ पर ये बंदा इसे टकरा जाता है और अब ये पकड़ा जाता है। अब वांगलिंग नूडल परचेस करके वापस एकेडमी में आने लगता है, तभी इसका सामना एक और बंदे से हो जाता है जो कि शैडो फैक्शन का। ये शैडो फैक्शन का ये बंदा इनविंसिबल होता है जो कि किसी को नजर ही नहीं आ रहा होता है। इसे लग रहा होता है कि वांगलिंग भी इसे नहीं देख सकता है, लेकिन वांगलिंग इसको देख सकता है। वांगलिंग इससे बोलने लगता है तो तुम यहाँ पर आखिर कर क्या रहे हो। ये बंदे को गुस्सा आ जाता है वांगलिंग से, ये देख सुनने के बाद इसे लगता है कि वांगलिंग इसे देख सकता है। अब ये अटैक कर देता है वांगलिंग के ऊपर। इस बंदे का ये अटैक इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि लिटरली यहाँ पर भूकंप आ जाता है और ये अटैक जिस हथौड़े से किया गया था वांगलिंग के ऊपर ये हथौड़ा ही टूट जाता है। भूकंप आने के बाद भी यहाँ पर कुछ नहीं होता, वांगलिंग को कुछ खरोच नहीं आती। ये बंदा अपना मस्त नूडल खा रहा होता
होता है और ये बंदा यहाँ पर सदमे में चला जाता है। भाई ये हुआ क्या, इसका हथौड़ा टूट चुका है। वांग लिंग इस बंदे को पकड़ लेता है और फिर प्रिंसिपल सर के पास वापस ले आता है और फिर प्रिंसिपल सर से बोलने लगता है इसको आपने पकड़ा है, मेमोरी मिटा के ऐसा ही दिखाता है। और फिर यहाँ पर एक्टिंग करने लगता है कि इस बंदे ने बहुत ही बुरी तरह वांग लिंग को पीटा था, लेकिन प्रिंसिपल सर ने इसको बचा लिया था। शैडो फैक्शन के जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए थे इन्हें पकड़ लिया जाता है और वांग लिंग के दोस्त अब इसके पास आ जाते हैं और इससे पूछने लगते हैं कि क्या तुम ठीक हो। वांग लिंग ऐसा प्रिटेंड करता है कि इसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है, इसी वजह से वांग लिंग को कई दिनों की छुट्टी मिल जाती है और अब घर पे मस्त लौंडा लेट करके एक्टिंग कर रहा है बीमार होने की। वांग लिंग का इलाज सुनने काफी महंगे डॉक्टर से कराया और ये मशीन भी वांग लिंग के लिए सुनने ही लगवाई हुई है, लेकिन लौंडा मस्त लेटा हुआ है। इसकी मॉम इसे बोल रही होती है कि कितने दिन और एक्टिंग करने वाले हो, आखिर तुम बीमार होने की। वांग लिंग की मॉम अब नाश्ता बनाने लग जाती है, तभी इसके डैड आते हैं वांग लिंग की मॉम के पास। ये पूछने लगते हैं आखिर वांग लिंग कितने दिन और ड्रामा करने वाला है। इसकी मॉम बोलती है मुझे नहीं पता, उसने अभी तक नहीं बताया वो कितने दिन और ये ड्रामा करने वाला है। वांग लिंग की मॉम अब इसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आ जाती है। वांग लिंग ब्रेकफास्ट करने लग जाता है, लेकिन तभी इसके फ्रेंड आ जाते हैं और डैड इसके जॉब पे निकल रहे थे। बस तभी इसके फ्रेंड यहाँ पर आकर के इसके डैड को यहाँ पर गुड मॉर्निंग विश करते हैं और वांग लिंग के बारे में पूछते हैं। इसके डैड बताते हैं कि वांग लिंग अंदर है, तुम जाकर के मिल सकते हो। वांग लिंग लेकिन बाहर आ चुका है मशीन से और एक्टिंग अभी फिलहाल तो इसने बंद कर दिया, तो जल्दी से वापस ये मशीन में अपने को बंद कर लेता है और एक्टिंग करने लगता है बीमार होने की। वांग लिंग के सभी दोस्त अब इसके रूम में आ जाते हैं। यहाँ पर इसके लिए फ्लावर्स लेके आए थे, तो इसकी मॉम कहने लगती है इसकी तो कोई जरूरत नहीं। इसके सभी दोस्त यहाँ पर अलग अलग तोहफे लेके आए थे, लेकिन यहाँ पर चुनहाओ एक तोता लेके आया था जो कि वांग लिंग का मजाक उड़ा रहा होता है। तो वांग लिंग इससे बोलने लगता है ये तो काफी ज्यादा घटिया तोता है। वांग लिंग जो भी बोल रहा था ये तोता कॉपी करे जा रहा था, तो वांग लिंग यहाँ पर अपना चेहरा बिगाड़ने लगता है, लेकिन अब की बार ये कॉपी नहीं कर पाता है। इसी वक्त वांग लिंग की मदर भी यहाँ पर आ जाती है इनके लिए स्नैक्स लेकर के। ये बताती है कि डॉगी यहाँ बाहर इसका इंतजार कर रहा था वांग लिंग का। अब ये भी ऊपर आ जाता है और डॉगी वांग लिंग को यहाँ पर अब चाटने लग जाता है, क्योंकि वांग लिंग को पता है कि ये डॉगी यहाँ बस वांग लिंग को चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वांग लिंग की मदर को जैसे ही सुन यहाँ पर देखती है, इसे तो बस मौका चाहिए था वांग लिंग की मदर को इम्प्रेस करने का और उनके क्लोज आने का। ये गिफ्ट दिखाने लगती है जो कि इसकी मदर के लिए लाई हुए थे। इसकी मदर को वांग लिंग की मदर को काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं ये गिफ्ट। यहाँ पे वांग लिंग की मदर को पता चलता है कि इसके फ्रेंड कितने अच्छे हैं और वांग लिंग कितना बड़ा ड्रामेबाज है, तो ये बोलने लगती है वांग लिंग से खड़े होने की कोशिश तो करो, शायद तुम ठीक हो जाओ। वांग लिंग की मदर से ये सुनने की बात सुना आ जाती है वांग लिंग के क्लोज और ये बताने लगती है कि इसे वांग लिंग की बहुत ज्यादा ही चिंता हो रही थी। सुनरंग बताने लगती है वांग लिंग को ये यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर से बना हुआ एक इंजेक्शन लेके आई है जिससे कि वांग लिंग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तभी चैन बोलने लगता है देखो मैं भी ये बैंड लेके आया हूँ जिससे कि तुम यहीं पर टेस्ट दे पाओगे और तुम्हें कहीं पर जाना नहीं पड़ेगा। गुस्से में आ जाती है इसे बात सुनने के बाद। सुनरंग बोलने लगती है इसकी तबीयत खराब है और तुम्हें इसको टेस्ट दिलाने की पड़ी हुई है, इसके अंदर इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी है भी। ये वांग लिंग से बोलती है तुम चिंता मत करो, इस इंजेक्शन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाओगे। यहाँ पर वांग लिंग डरने लग जाता है इसके हाथ में ये इंजेक्शन देखने के बाद। लिटरली ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है। वांग लिंग इतना ज्यादा डर जाता है कि मशीन से बाहर निकलता है और यहाँ चैन से ये बैंड छीन लेता है और अपने हाथ में पहन करके बोलने लगता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं टेस्ट भी देना चाहता हूँ। ये कॉम्पिटिशन सभी स्कूलों के बीच में होने में लगा हुआ है और वांग लिंग के स्कूल का कॉम्पिटिशन उससे है जिससे कि इसका स्कूल पिछले 100 साल से हारता हुआ आ रहा है और 22 बार ये लोग हारे हैं और एक बार ये मैच टाई हुआ था बस। उस अकेडमी का नाम है फैक्शन 59। चैन यहाँ पर अब वांग लिंग को बताने लगता है कि ये टेस्ट किस तरह से देना है। इन्हें यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बाहर निकालना है अपनी बॉडी से और इसको एक शेप देना है। ये यहाँ पर जैसे अपनी बॉडी से अपनी सारी पावर को निकालते हैं और जितनी पावर लेवल होगा उसी के हिसाब से इनको यहाँ स्कोर दिया जाएगा। चैन अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक शेप देके दिखाता है जिसका कि स्कोर इसको काफी अच्छा मिलता है। यहाँ पर इसके बाद नंबर आता है चुनहाओ का। चुनहाओ यहाँ पर अब अपना पावर लेवल दिखाता है जिसको कि स्कोर बहुत ही लिटरली ज्यादा कम मिलता है। बंदे के ओनली 176 पॉइंट होते हैं जो देखने के बाद चुनहाओ का बेचारे का दिल ही टूट जाता है। अब बंदा सुसाइड करने का मन बना लेता है, छत से नीचे कूदने की कोशिश कर लेता है, लेकिन चैन इसे रोक लेता है। यहीं पे हमें पता चलता है कि जिसका सबसे ज्यादा स्कोर है वो फैक्शन 59 का ही एक स्टूडेंट है। चैन और चुनहाओ दोनों ही अपना टेस्ट दे चुके हैं और अब बारी आती है सुनरंग की जो कि टेस्ट देने लग जाती है। जब टेस्ट देती है तो यहाँ पर घर ही हिल जाता है वांग लिंग का पूरा जिसमें की दरारें पड़ जाती हैं और यहाँ पर इसका स्कोर आता है 4015 जो कि सेकंड हाईएस्ट होता है। सुनरंग का स्कोर देखने के बाद तो इसके दोस्त और फैक्शन 59 वाले सभी हिल जाते हैं। ये बोलने लगते हैं कि सुनरंग तो सच में एक जीनियस है। यहाँ पे सभी लोग अपना टेस्ट दे चुके हैं, बारी आ चुकी है वांग लिंग की। वांग लिंग भी अब इस बैंड को पहन लेता है और टेस्ट देने लग जाता है। वांग लिंग पहली सोच के बैठा है इसे कम एनर्जी बाहर निकालनी है, लेकिन वांग लिंग थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी बाहर निकाल देता है जिसकी वजह से ये इतनी ज्यादा होती चली जाती है कि ये पूरे प्लेनेट को ही ना तबाह कर डाले। इस वजह से वांग लिंग इसे स्पेस में भेज देता है इस एनर्जी को। वांग लिंग ने जब अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक शेप देके स्पेस में भेज दिया था तब हम देखते हैं कि इसका साइज इतना ज्यादा बड़ा था कि ये भाई पृथ्वी से भी बहुत ज्यादा बड़ी थी। तुम यहाँ पर देख ही सकते हो कि बंदे ने अपनी थोड़ी सी एनर्जी निकाल करके एक पूरे के पूरे सन को क्रिएट कर डाला है। इसके ठीक बाद हम वांग लिंग के स्कोर को देखते हैं जिसे ये नल का नाम दे दिया जाता है क्योंकि इसके स्कोर का ही नहीं पता लोगों को। यहाँ पे सब लोग ये सोचने लगते हैं कि यहाँ पे इनके सिस्टम में कोई खराबी आ चुकी है इनके हिसाब से, लेकिन वांग लिंग के फ्रेंड तो ये सोच रहे होते हैं कि वांग लिंग की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है कि सिस्टम ये अंदाजा ही नहीं लगा पा रहा है कि इसके अंदर आखिर पावर है कितनी, जो कि देखने के बाद इसके फ्रेंड इसके ऊपर हंसना चालू कर देते हैं और फिर ये
सब भी अब घर वापस चले जाते हैं। रात होते ही वांगलिंग सीधा चुनाव के पास आ जाता है। इसके घर वाले से बोलने लगता है इसका स्कोर चेंज करने के लिए, क्योंकि ये किसी मुसीबत में फंसना नहीं चाहता है। अब यहाँ पर चुनाव इसका नल स्कोर चेंज करके लो करने लग जाता है। चुनाव यहाँ पूरी कोशिश कर रहा होता है इनके सिस्टम को हैक करने के लिए, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी लगी हुई होती है। लेकिन इसके बाद भी चुनाव स्कोर हैक करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से घुस नहीं पाते हैं वांगलिंग के स्कोर में। लेकिन सेकंड हाईएस्ट के स्कोर में ये घुस जाते हैं और बंदे का नाम ही बिगाड़ के रख डालते हैं ये सेकंड हाईएस्ट वाले बंदे का। फाइनली चुनाव वांगलिंग के आईडी में भी घुस जाता है, लेकिन यहाँ पर इसे सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है इससे पहले कि ये दोनों पकड़े जाते हैं, इन्हें बाहर आना पड़ जाता है। लेकिन फैक्शनल 59 के बंदे का स्कोर तो ये बिगाड़ ही आ चुके हैं, उसका नाम तक इन लोगों ने बिगाड़ डाला है। अगला दिन लग जाता है। वांगलिंग यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ कैफेटेरिया में बैठ करके लंच कर रहा होता है। तभी फैक्शन 59 वाले जो स्टूडेंट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं वो यहाँ पर कैफेटेरिया के टीवी पे दिखाया जाने लगता है। फैक्शन 59 के स्टूडेंट की हार्ड ट्रेनिंग देखने के बाद तो वांगलिंग की एकेडमी के स्टूडेंट हैरान रह जाते हैं। इसी वक्त मीडिया वाले आते हैं एक स्टूडेंट के पास जो कि फैक्शनल 59 का ही है। ये यहाँ पर आकर के पूछने लगते हैं इस बंदे से कि आप यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट हैं, तो आपका क्या ख्याल है इस ट्रेनिंग के बारे में। वैसे ये वही बंदा है जिसका की नाम बिगाड़ डाला है वांगलिंग ने और चुनाव ने। मीडिया वाले भी इसे इस बिगड़े हुए नाम के साथ ही बुला रहे होते हैं। बेचारे का दिमाग तो खराब हो रहा होता है, लेकिन बोलता है कि मैं बस यहाँ पर बोलना चाहूंगा दूसरे स्कूलों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, हम यहाँ पर अपना बेस्ट देंगे और आप भी अपना बेस्ट देना। बेचारे का दिमाग इतना ज्यादा खराब हो रहा होता है अपना नाम बिगड़ते हुए देख के कि इसकी एनर्जी इसके दिमाग से बाहर आने लग जाती है। रिपोर्टर भी थोड़ा डर जाती है और अब यहाँ से चली जाती है। वांगलिंग की एकेडमी के स्टूडेंट्स ने देख लिया फैक्शन 59 की पावर और अब ये भी देख के हैरान है कि यार वो स्कूल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इन्हें भी अब हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अब वांगलिंग घर आ चुका होता है और शाम भी हो चुकी होती है। तभी वांगलिंग के टीचर इन्हें मैसेज करते हैं कि 5 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है कंपटीशन के लिए। उनमें से एक है वांगलिंग, एक है सुनरोंग, एक है चैन चाओ और एक है चुनहाओ। वेल यहाँ पर तो वांगलिंग के बस फ्रेंड्स का सिलेक्शन हुआ है, सभी फ्रेंड्स का सिलेक्शन हो चुका है और 5वां कोई स्टूडेंट नहीं है। यार ये डॉगी है जिसको कि फ्रॉगी को एक डॉगी की बॉडी में सील कर रखा है, तुम्हें पता ही है। इस फ्रॉग को यहाँ पर परमिशन दी गई है कि अगर ये कंपटीशन जितवा देता है तो इस डॉग को यहाँ पर इस बॉडी से आजाद कर दिया जाएगा। प्रिंसिपल ने खुद इससे कहा है और अब ये डॉग काफी खुश है, इसी वजह से ये यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है और बंदा यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट स्कोर भी निकाल देता है, जो देखने के बाद फैक्शन 59 के स्टूडेंट का फिर से दिमाग गर्म हो जाता है। टीचर यहाँ पर अब ग्रुप में मैसेज कर देते हैं कि देखो तुम यहाँ पर फैक्शनल 59 के खिलाफ लड़ तो रहे हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक स्वॉर्ड की जरूरत पड़ने वाली है। तो तुम लोग कौन कौन सी स्वॉर्ड यूज करने वाले हो उसकी मुझे फोटो एक बार क्लिक करके भेजो। टीचर की बात मानते हुए वांगलिंग के सभी दोस्त अपनी अपनी स्वॉर्ड की फोटो क्लिक करके भेज देते हैं। इन सभी की स्वॉर्ड इतनी कुछ खास नहीं होती है, लेकिन यहाँ टीचर तब हैरान रह जाते हैं जब वो सुनरोंग की स्वॉर्ड को देख लेते हैं। सुनरोंग अपना वीडियो बना के भेजती है, वो फोटो नहीं भेजती अपनी स्वॉर्ड की, वीडियो बना के भेजती है, जो कि देखने के बाद टीचर और सभी लोग यहाँ पे हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी होती है और ये बताती है कि इसकी फैमिली वालों ने ऐसी 15 स्वॉर्ड बनाई है, 15 स्वॉर्ड, ताकि ये इस्तेमाल कर सके अगर एक खराब भी हो जाती है तो। अपने सभी स्टूडेंट की स्वॉर्ड देखने के बाद टीचर अब सब लोगों को बताने लगते हैं स्वॉर्ड यूज करने का सबसे बेस्ट तरीका। यहीं पर हमारा फ्रॉगी जो कि डॉगी की बॉडी में सील है वो भी भेजता है अपनी स्वॉर्ड, जो कि अभी फिलहाल इसके पास है। और ये देखने के बाद वांगलिंग का भी मूड खराब हो जाता है कि अबे इसके पास भी स्वॉर्ड है। वांगलिंग यार स्वॉर्ड छोड़, ये सोच इसके पास आखिर मोबाइल कहां से आया और मोबाइल आ गया तो ये चला कैसे रहा आखिर इस मोबाइल को। डॉगी यहाँ पर ये सोचने में लगा पड़ा है कि मुझे ये कंपटीशन जीतना है, चाहे मैं कैसे भी जीतूं। वांगलिंग के सभी दोस्त और डॉगी सभी ने स्वॉर्ड दिखा दिया। यहाँ पर वांगलिंग के टीचर से पूछने लगते हैं वांगलिंग क्या तुम्हारे पास भी कोई स्वॉर्ड है। वांगलिंग यहाँ पर मैसेज लिख देता है हाँ मेरे पास है। वांगलिंग सोच रहा है एक तो इसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है और ये यहाँ पर अपनी पावर भी नहीं शो कर सकता, क्योंकि यहाँ पर इसने अपनी थोड़ी भी पावर शो करी तो यहाँ तो तबाही आ सकती है। बस इसी वजह से वांगलिंग फंस चुका है कि आखिर अब इसे करना क्या चाहिए। अब वांगलिंग अपने मदर और फादर के पास आ जाता है, ये पूछने लगता है कि आखिर मेरी स्वॉर्ड कहाँ पर है। तो इसके फैमिली वाले तो यहाँ पर न्यूज देखने में लगे हुए थे, ये वांगलिंग को पूरी तरह से इग्नोर मारने लगते हैं। ये देख रहे होते हैं कि न्यूज में शैडो फैक्शन ने एक बैंक को पूरी तरीके से तबाह कर डाला होता है। ये आए तो चोरी करने थे लेकिन बैंक को तबाह करके जा चुके हैं। यहाँ पर शैडो फैक्शन के 2 पर्सन पकड़े भी जा चुके हैं प्रिंसिपल की वजह से वांगलिंग के स्कूल के। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी शैडो फैक्शन की ये जो ग्रुप लीडर थी एक लड़की थी जिसने की रैबिट मास्क लगा रखा था, वो तो भाग चुकी है। न्यूज अब जैसे ही खत्म होती है वांगलिंग फिर से पूछने लगता है मम्मी पापा से अपने, क्या आप मुझे बताएंगे कि मेरी स्वॉर्ड कहाँ है। इसके मम्मी पापा बोलते हैं जाओ जाके गोडाउन में ढूंढो। वांगलिंग अब यहाँ पर कूड़े में अपनी स्वॉर्ड ढूंढने लग जाता है। तभी यहाँ ये जैसे एक बक्सा खोलता है, इसमें से एक लड़का बाहर आता है जो कि बोलने लगता है 10 साल हो चुके हैं मुझे तुमसे मिले हुए। वांगलिंग जैसे इसे देखता है इसे वापस डब्बे में घुसेड़ देता है। अब वांगलिंग अगले दिन अपने फ्रेंड्स को दिखाने लगता है अपनी स्वॉर्ड, जो कि काफी छोटी होती है, लेकिन डॉगी यहाँ पर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस कर पा रहा होता है स्वॉर्ड के अंदर से। लेकिन यहाँ पर चैन को लग रहा होता है ये स्वॉर्ड तो काफी ज्यादा छोटी है, काफी कमजोर होगी ना। लेकिन यहाँ पर सनरंग को लग रहा होता है कि ये स्वॉर्ड कितनी ज्यादा क्यूट है। इन सभी के टीचर अब बताने लगते हैं इन सबको कि आज से 5 दिन बाद इनका बैटल होने वाला है फैक्शन 59 से। वांगलिंग के टीचर यहाँ पर वांगलिंग से पूछने लगते हैं कि 5 दिन का सफर है वांगलिंग, यहाँ और भी ज्यादा दिन लग सकते हैं, लेकिन तुम यहाँ पर कोई भी सामान नहीं लेके जा रहे हो, तुम्हारा लगेज कहाँ है आखिर। वांगलिंग बोलता है इसे किसी सामान की जरूरत ही नहीं है। वांगलिंग यहाँ पर पहले ही अपने मन में सोच के बैठा है कि ये जैसे ही वहाँ कॉम्पिटिशन वाली जगह पे पहुंचेगा ये बीमार होने की एक्टिंग करने लगेगा और वहाँ
वापस आ जाएगा। सभी स्टूडेंट अब बस में बैठ जाते हैं, तभी प्रिंसिपल सर के पास एक इंपॉर्टेंट मिशन आ जाता है, इसी वजह से इन्हें तो जाना पड़ जाता है। ये वांगलिंग से बोलने लगते हैं, तुम अपना बेस्ट देना, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। इनकी शक्ल देखने के बाद वांगलिंग तो पर्दा ही लगा लेता है। बस अब उस जगह पे जाने लग जाती है जहाँ पर कि इनका कंपटीशन होने वाला है। इसकी स्वॉर्ड के अंदर की जो सॉल होती है वांगलिंग की, ये बाहर आ रही होती है बार बार। तो वांगलिंग यहाँ पर इसे डील करता है, देखो मैं तुम्हें यहाँ पर अपना नूडल का पैकेट दे रहा हूँ, इसके बदले बाहर आना बंद करो। ये स्वॉर्ड मान जाती है और बस कंपटीशन वाली जगह पे पहुंच जाती है। जैसे यहाँ पर पहुंचती है, फैक्शनल 59 के स्टूडेंट और टीचर यहाँ पर वेलकम करते हैं हमारे टीचर और स्टूडेंट्स का। वांगलिंग की टीचर और फैक्शनल 59 की टीचर ये दोनों ही पहले बचपन में बहुत अच्छी फ्रेंड थी, लेकिन अब दोनों ही राइवल है, दोनों एक दूसरे की किलसाने में लगी हुई होती है। फैक्शन 59 की टीचर आती है सीधा ही उनके पास, ये बोलने लगती है इनके स्कूल की गरीबी लगता है तुम ही मिटाती होगी। वांगलिंग की टीचर बोलने लगती है हाँ तुम क्या करोगी जान के, वैसे भी इसने तुम्हारे स्कूल में एडमिशन कराने से तो मना ही कर दिया था। ये सुनने के बाद तो सदमा लग जाता है फैक्शनल 59 की टीचर को। वांगलिंग की टीचर लेकिन यहाँ भी नहीं रुकती है, ये फैक्शनल 59 के स्टूडेंट से बोलने लगती है जंगलियों जैसे हेयर कट ये जरूर तुम्हारे स्कूल के स्टूडेंट होंगे। अब तो फैक्शनल 59 की टीचर बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती है, इन्हें ऐसा लग रहा होता है कि किसी ने इनके ऊपर शब्दों का बुलडोजर फेंक के मार दिया है। टीचर्स की इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी लगी पड़ी है, लेकिन वांगलिंग यहाँ पर पता नहीं क्या ही करने में लगा पड़ा है। फैक्शनल 59 की टीचर देखती है कि वांगलिंग बिल्कुल सतर्क नहीं है, तभी ये वांगलिंग के ऊपर एक अटैक कर देती है। इस अटैक की वजह से वांगलिंग की तो हालत ही बिगड़ जाती है। तभी फैक्शनल 59 की टीचर बोलने लगती है तुम्हारा ये स्टूडेंट इतना ज्यादा कमजोर है कि ये पावर चेक करने वाले मैजिक को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। वांगलिंग के फ्रेंड्स को यहाँ पर वांगलिंग की चिंता होने लगती है। तभी वांगलिंग का स्वॉर्ड यहाँ पर स्वॉर्ड की सोल आती है बाहर और ये वांगलिंग से बोलती है तुम्हारी सील ब्रेक होने वाली है। वांगलिंग बोलता है तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। स्वॉर्ड की सोल बोलती है तुमने खुद ही मुझे चुप कराया था, तुम बोल रहे हो उस डील से तुमने ही मेरा मुंह बंद करा दिया था। यहाँ पे वांगलिंग अब काफी कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी इसकी सील ब्रेक हो जाती है और अब यहाँ पर बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी इसकी बॉडी से बाहर आ जाती है। वो यहाँ पर समझ ही नहीं पा रहा होता है कि आखिर हुआ क्या, लेकिन इतनी सारी एनर्जी बाहर आ जाने की वजह से यहाँ पर वांगलिंग तो अब बेहोश हो जाता है। लोग यहाँ पर टीचर पे भी शक करते हैं कि इन्होंने करा है कुछ, लेकिन यहाँ पर दूसरे स्कूल की टीचर बोल देते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं करा, देखो मेरे पे शक करने की जरूरत नहीं है। गाइस फिलहाल के लिए तो हम इस एनीमे को यहीं पर खत्म कर लेते हैं, क्योंकि यार 3-4 सीजन इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। बाकी का चलो 2-3 पार्ट में कवर कर लेंगे। अच्छा फिर मिलते हैं नेक्स्ट एनीमे में, बाय। चलो।